निकायों में वोटिंग लगातार जारी है। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट डाला है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने भी मतदान किया है। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में मूलचंद शर्मा ने पहुंचकर वोट डाला। इसके अलावा आपको बता दें कि आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। सिरसा नगर परिषद में अब तक 34% मतदान हुआ है। तो देखिए जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आया है। सिरसा नगर परिषद का 34% मतदान हुआ है और इसके साथ ही साथ आज 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में लगातार वोटिंग जारी है। तमाम दिग्गजों ने पहुंचकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हरियाणा निकाय चुनाव में वोटिंग जारी है। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में लगातार वोटिंग हो रही है और जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी वोट किया। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी वोट किया। इसके अलावा आपको आंकड़े बता देते हैं कि 3 बजे तक के जो वोट के आंकड़े सामने आए हैं। मानेसर में 50% वोटिंग हुई है और इसके अलावा गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम निकाय चुनाव के लिए जो अब तक का 3 बजे तक का अपडेट सामने आया उसके मुताबिक कुल 50% वोटिंग हुई है मानेसर नगर निगम में। इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम में 28.6% वोटिंग हुई है। फर्रुखनगर में 58% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े सामने आए हैं। 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 50% बताया जा रहा है कि मानेसर नगर निगम में हुआ है। इसके अलावा गुरुग्राम में 28.6% वोटिंग हुई है। हालांकि ये जो वोटिंग परसेंटेज है गुरुग्राम में ये कम है क्योंकि हम फर्रुखनगर में भी 58% मतदान हुआ है। तो 3 बजे तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अलग अलग आंकड़े अगर हम आपको बता दें तो सबसे पहले मानेसर की अगर बात करें 50% यहाँ पर वोटिंग हुई है। गुरुग्राम नगर निगम की बात करें तो 28.6% यहाँ वोटिंग हुई है और फर्रुखनगर में 58% मतदान हुआ है। तो ये 3 नगर निगम के आंकड़े सामने आए हैं। 3 बजे तक की अपडेट है जहाँ 50% मानेसर नगर निगम में, गुरुग्राम नगर निगम में 28.6% और फर्रुखनगर में 58% मतदान हुआ है। मतदाता सुबह से 8 बजे से मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तो देखिए लगातार वोटिंग जारी है। मतदाता वोटिंग सेंटर्स में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समझते हैं कि अब तक जो वोटर्स का क्या कुछ रुक रहा है। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, कमरजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से और शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करते हैं। देवेंद्र, अभी तक जो 3 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज गुरुग्राम से सामने आए हैं, हालांकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है अगर हम मानेसर से तुलना करते हैं या अन्य नगर निगमों से तुलना करते हैं। क्या वजह रही है और अभी आप क्या देख रहे हैं? क्या वोटर फुटफॉल अब बढ़ रहा है? देखिए, गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम नगर निगम में लगभग 9 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो 28% तक मतदान हुआ है, यानी कि ये कहें कि काफ़ी कम मतदान है। 3:15 के आंकड़े हैं। इसके अलावा मानेसर नगर निगम में जो धीमी गति से मतदान चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली और 50% पर फ़िलहाल मानेसर नगर निगम का मतदान पहुँच चुका है। इसके अलावा सोहना के अंदर नगर परिषद के लिए केवल चेयरपर्सन के लिए चुनाव होना है और उसके अभी तक वहां केवल और केवल 22% मतदान हुआ है। इसके अलावा फारूकनगर नगर पालिका में सबसे ज़्यादा 58% मतदान देखने को मिल रहा है और पटौदी में भी काफ़ी कम मतदान देखने को मिला है जो कि 45% तक पहुंचा है। लेकिन फ़िलहाल चिंता का विषय यही कि गुरुग्राम में जिस तरह से जो मतदान हुआ है वो अभी तक काफ़ी कम हुआ है और गुरुग्राम ज़िले में कुल मिलाकर अभी तक
6 मतदान आंकड़े पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक 2 घंटे और बाकी है, लेकिन लोगों को घरों से बाहर आना होगा, क्योंकि जिस तरह से सुबह की शुरुआती दौर हम देख रहे थे कि मतदान काफ़ी कम हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आंकड़े अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये संभावना यही जताई जा रही है कि लगभग 50 और 60 के बीच में गुरुग्राम में मतदान पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल ये भी काफ़ी कम है, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही थी कि गुरुग्राम में जिस तरह से विधानसभा में 67% मतदान पहुंचा था, लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव के अंदर ये जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह के आंकड़े कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव थे उसमें देखने को मिले थे। और फिलहाल अब क्योंकि शहर की सरकार चुनी जानी है, कुल मिलाकर गुरुग्राम में 5 अलग अलग जगहों पर, जिसमें 2 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 1 नगर पालिका के अंदर चुनाव है। और लगभग 11,76,000 से ज़्यादा मतदाता आज ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका बेहतर प्रतिनिधित्व करने वाला जो उम्मीदवार है, नुमाइंदा है, वो कौन होगा। क्योंकि आज उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 6 बजे मतदान केंद्रों पर मतदान डालना बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि फिलहाल जिस तरह से जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई थी, अलग अलग इलाकों में जाकर नुक्कड़ नाटक मार्फत ये कोशिश की गई थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एक इस लोकतंत्र के इस महापर्व में एक अपनी वोट की आहुति ज़रूर डालें। लेकिन फिलहाल मतदान की जो स्पीड है वो धीरे, जो सुबह थी वो काफ़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो 12 और 3 बजे के बाद बढ़ती हुई नज़र आई। और अब फिलहाल पूरे गुरुग्राम में जो 5 अलग अलग इलाकों में जो चुनाव मतदान हो रहा है वहाँ 31.6 मतदान, यानी कि मान लिया जाए देवेंद्र, अभी जो ये वोटिंग परसेंटेज है शाम के 6 बजे तक ये बढ़ सकता है। फिलहाल ये उम्मीद लगाई जा सकती है। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। शशि, हिसार में जो मतदाता हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं, सुबह सुबह तो काफ़ी उत्साहित नजर आए, लेकिन अब चूंकि कम समय बचा है, महज 2 घंटे का समय बचा है वोटिंग खत्म होने में, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप वोटिंग हॉल में? देखिए कि उसमें कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं आपको 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करूं तो हिसार में 34.5 जो है वो मतदान का प्रतिशत रहा है। तो ये कोई ज़्यादा अच्छा प्रतिशत नहीं है और अब समय भी सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। और अमूमन जब भी चुनाव होते हैं तो 6 बजे तक लोगों की लंबी कतारें होती हैं। ऐसे में जो लोग मतदान केंद्र के अंदर आ गए होते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार के जिस सेंटर पर हम हैं वहां पर इक्का दुक्का लोग जो हैं वो ही वोट करने आ रहे हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि कोई यहाँ पर लंबी कतारें हैं, लोगों की भीड़ है, इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वोट डालकर तुरंत बाहर भी आ रहे हैं। तो कुछ हम ज़्यादा उम्मीद करें कि ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी अच्छे चले जाएंगे, 60% तक चले जाएंगे या 55% तक चले जाएंगे, उसकी उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है। लेकिन क्योंकि आंकड़ों को अपडेट होने में साइट पे थोड़ा सा समय लगता है बाहर आने में, तो फिलहाल जो 3 बजे तक आंकड़े हैं उसमें 34% ही मतदान दर्ज किया गया है। ऐसे में अभी उम्मीद कम है कि ये जो आंकड़ा है ये ज़्यादा लंबी उछाल लेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से लोग लगातार, हाँ एक बड़ी बात ये है कि लोग लगातार आ रहे हैं, बेशक वो 2 हैं, 3 हैं या 5 हैं, लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया जो है वो हिसार में शांतिपूर्वक चल रही है। अमूमन तमाम जो यहाँ पर 20 वार्ड हैं, 20 वार्डों की स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ पर वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पर वोटर्स ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसा जिसको हम कहें आश्चर्यजनक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा हो। कुल मिलाकर हिसार में 34% का आंकड़ा है। अगर ये 50% का आंकड़ा पार कर जाए, जिसकी अभी हमने कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने उम्मीद तो जताई है कि ये 50-55 के करीब पहुंच जाएगा, तो ये बड़ी बात ही हो। ठीक है। कमरशेद, करनाल में क्या अब तक वोटिंग परसेंटेज रहा है, क्या फुटफॉल आप देख पा रहे हैं वहाँ?
देखिए, अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है और वोटिंग के साथ अगर बात करें तो परसेंटेज अब तक 30% रही है। 3 बजे का जो आंकड़ा आया है, इसको लेकर कहीं देखने वाली बात यह है कि परसेंटेज बहुत कम है। पूरे शहर के 20 के 20 जो वार्ड थे, वहां अलग अलग जगह पर हम जाके, अलग अलग जहां पर बूथ बनाए गए वहां पर जाके है, लेकिन इक्का दुक्का लोग भी वहां आ रहे हैं और वोट करके जा रहे हैं। ये लग नहीं रहा कि अब की बार परसेंटेज बढ़ेगी। परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा 10% और बढ़ सकती है और लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लोग वोटिंग करने के लिए बहुत कम आ रहे हैं, क्या कारण है? सर नमस्कार, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और जी न्यूज का भी धन्यवाद है। वोट हमारा राइट है, वोट हमारा अधिकार है, हमें वोट करना चाहिए और सोच समझ के वोट देना चाहिए। जो हमारी मूलभूत समस्याओं को समझे, हमें उन्हें वोट करना चाहिए। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि केंद्रीय मंत्री भी है, तमाम सरकार की तरफ से ऐसे कहा गया, समझाया गया लोगों को वोट करें। वोट करने के लिए लोग आप देख सकते हैं कोई बड़ी कतारें नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बड़ी कतारें नहीं लगती उन्हें जरा। आज का वोटर सर बहुत समझदार है और सब चीजों को जानता है भली भांति प्रकार से कि वोटर के मन में क्या है। वोटर के जो पर्सनल राइट है, जो जरूरी समस्याएं हैं, वो निकाय चुनाव में पूरी होनी चाहिए। जी जी, तो वोट करना चाहिए ना सबको, निकलकर वोट करना, वोट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कुछ लोग में आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, जा रहे हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से कई पुख्ता इंतजाम जरूर किए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं। 1-2 जगह पर जरूर ऐसी ईवीएम को खराब होने की बात सामने आई। उसके साथ मैं एक आपको बताना चाहूंगा, चाहे नगर पालिका इंद्री है चाहे नीलोखड़ी है, वहां लोगों का रुझान काफी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र जो साथ में लगता है वहां रुझान है। नगर पालिका में अच्छी वोटिंग होने की बात सामने आ रही है, उसके साथ नीलोखड़ी में आ रही है और उसके साथ जो बाय इलेक्शन चेयरमैन के लिए हंद में हो रहा है, उसको लेकर भी एक खबर अच्छी निकल कर आ रही है कि वहां अच्छा मतदान हो रहा है। लेकिन करनाल नगर निगम की बात करें तो ये रुझान फिलहाल वैसे का वैसे, जैसे हमने सुबह देखा जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर वोट करने आए थे और उससे पहले सुबह 7 बजे ही काफी लंबी लाइनें लग चुकी थी। काफी ग्रामीणों के साथ अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र भी साथ में पड़ता है, पाल नगर का एरिया है जहाँ दूसरा है, वो लोग यहाँ जरूर आए हुए थे। लेकिन उसके बाद कतारें तकरीबन 9:30 बजे के बाद खत्म हो गई थी। लोग आ रहे हैं और वोट डालकर अपने चलते हुए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन पूरे शहर में चल रहा है। 1-2 जगह पर ऐसी जरूर चीजें सामने आई थी, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो पर्ची को लेकर पर्ची लेकर जाते हैं, इन चीजों को लेकर कुछ लोगों को समस्या जरूर आई थी, उसको हल करने की बात की जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब इलेक्शन में कितने परसेंटेज शाम 6 बजे तक होती है, तो क्या परसेंटेज रहता है और कितने प्रतिशत मतदान होता है। ज्यादा मतदान होगा तो उतने ही अच्छे जो फायदा पहुंचता है, जैसे कि राजनीतिक दलों में। बिल्कुल लौटेंगे, आप तीनों का एक बार फिर से रुख करूंगी, लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। आज सुबह से ही लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं और जो दिखा रही हैं कि किस तरह से जो मतदाता हैं उनमें कितना उत्साह है, कि आप देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति जो कि व्हीलचेयर में बैठकर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और अब ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये 10 तस्वीरें हैं और हरियाणा के अलग अलग जगहों से जहां मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहली तस्वीर करनाल की है जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का उनकी ओर से प्रयोग किया गया। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है, तीसरी तस्वीर हिसार की और चौथी तस्वीर हम आपको अंबाला की दिखा रहे हैं। 5वीं तस्वीर यमुनानगर की है जहां आप लंबी कतारें देख सकते हैं। 6वीं तस्वीर झज्जर की है और 7वीं तस्वीर भिवानी की हम आपको दिखा रहे हैं। 8वीं तस्वीर सिरसा की है और 9वीं तस्वीर नूह की है जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी कतारों में खड़े होकर मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और 10वीं तस्वीर हम आपको फतेहाबाद की दिखा रहे हैं। फतेहाबाद में भी इसी तरह से लोगों की कतारें देखने को मिली हैं और लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहली तस्वीर जहां पर मतदान जारी है। मतदाताओं में कुछ एक ऐसी जगह है, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो युवा हो, सब पहुंच रहे हैं, कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दिग्गजों ने भी वोट डाला है, चाहे बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की करें, हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज की करें, और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महिलाओं की। महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर वोट देने के लिए पहुंच रही है। और चौथी तस्वीर है जहां बुजुर्गों में भी वोट डालने का काफ़ी क्रेज़ इस बार निकाय चुनाव में नजर आया, चाहे व्हील चेयर में हो या फिर सहारा लेकर बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं। देवेंद्र, वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, लंबी कतारों में लगकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे होंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं, जो जनता से समझ पा रहे होंगे कि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अब तक गुरुग्राम में मतदान हुआ है। विशेष तौर पर उन मुद्दों के बारे में समझना चाहेंगे कि क्या कुछ अहम मुद्दे जनता ने अपने जहन में रखे हैं। देखिए, बिल्कुल 4,75,000 पुरुष मतदाता गुरुग्राम में इस बार वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए उनकी जो लिस्ट आई थी, और इसके अलावा 4,25,000 के करीब महिला मतदाता थी। तो अब इन सभी को मिलाकर बात की जाए तो लगभग 11 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो आज ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका किस तरह से का प्रतिनिधित्व होगा, जो आगे उनका प्रतिनिधित्व करेगा पूरे शहर की सरकार में। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से मतदान केंद्रों पर सुबह जो एक जोश देखने को मिला था, हालांकि ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा मतदान हो रहा है, वहाँ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शहरी इलाकों में आमून तौर पर ये देखने को मिलता है कि जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी कम रहता है। और इसी को लेकर इस बार गुरुग्राम में लगभग 1106 बूथ बनाए गए, जिसमें अलग अलग जो हाई राइज सोसाइटी थी वहाँ एक एक कर बूथ बनाए गए, क्योंकि ये पहले बूथ उनके किसी अलग अलग जगहों पर लगते थे, बूथ की संख्या कम रहती थी। लेकिन वोट परसेंटेज कम होने के चलते जिला प्रशासन की तरफ से बूथ की संख्या बढ़ाई गई, जिससे लोगों को सहूलियत हो, आसानी से वो मतदान कर सके, उनको लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जिस तरह से मतदान इस बार कम हुआ है, उस बीच जो मतदाता मतदान करने आ रहे हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे। लेकिन उनके जहन में सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस बार तमाम वो मुद्दे हैं जो चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सीवर हो, सफाई व्यवस्था हो, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार लोगों को उनसे दो चार होना पड़ता है। ये लगातार कोशिश यही रहती है, चाहे कोई भी नुमाइंदा उनके लोगों के बीच में हो तो उनको यही आश्वस्त करता है कि आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो बिल्कुल। और शहर की सरकार की जब बात होती है तो स्थानीय मुद्दे ही देवेंद्र बहुत ज्यादा हावी होते हैं, जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता अपनी शहर की सरकार चुनती है। कमरजीत, अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो करनाल में इस बार सबसे ज्यादा अहम मुद्दे कौन से रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता अभी भी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें जितने भी मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे, उनसे जो बातचीत हुई, उनकी स्थानीय मुद्दे रहे, जैसे पानी, सड़क, जहाँ तमाम शिक्षा का मुद्दा रहा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जिनका ये कहना था कि शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा करनाल में है, एक फ्लाईओवर का मुद्दा है, जो फ्लाईओवर को लेकर भी एक काफी मुद्दा है, जिसका व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा था। लेकिन उसका भी एक मुद्दा जरूर है, उसको लेकर सरकारें कहती रही है कि इसका आने वाले टाइम में फायदा होगा। इसके साथ जो हमेशा होता भी ऐसा है, जब ऐसे मुद्दे होते हैं, उनके जो काम होते हैं, जब बाद में उनका काफी फायदा मिलता है। ऐसे तमाम मुद्दे रहे। सबसे जो मुद्दे हैं, गली तक के मुद्दे हैं, नाली तक के मुद्दे, सड़क तक के मुद्दे हैं। और कई महिलाएं तो ऐसी मिली, उनका यही कहना था कि हमारी जो सड़कें खराब हैं, नालियां बनवानी है, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो करनाल की 20 वार्डों में ऐसे मुद्दे रहे हैं। और मेयर पद के चुनाव को लेकर वे जो कैंडिडेट है, उनका भी इसी के ऊपर लगातार फोकस रहा है कि हम उन तक पहुंचने की उन्होंने जरूर कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की है। और तमाम जो मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, उनके मुद्दे जरूर रहे हैं। जी बिल्कुल। शशि, हिसार के मुद्दों को आप किस तरह से समझ पाए? कितने जो मतदाता हैं उन्होंने क्या कुछ एक अहम ऐसे मुद्दे रखे हैं जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जनता के लिए और जनता के ध्यान में रखते हुए उन्हीं को मतदान कर रहे हैं आज?
देखिए, निगम के जब भी शहर के चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव होते हैं, तो सड़क है, स्वच्छता है, ये तो हमेशा से ही मुद्दे रहे हैं। चाहे 5 साल पहले ले लो, चाहे 10 साल पहले की बात करो, सड़क और स्वच्छता की बात तो लोगों ने की है। हम लोगों तक पहुंचे तो उन्होंने इन बातों को बोला है। वो अलग बात है कि ये मुद्दे उतने नहीं उठे जितने उठने चाहिए थे। उसके अलावा एक जो बड़ी समस्या हिसार में है, वो जिस तरह से अब हिसार जो है एक बड़े शहर में शुमार होता जा रहा है, उसको देखकर लगता है कि जाम जो है एक वो बड़ी समस्या है। हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा इस बात को कि हिसार में जाम से अब निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि हिसार जैसे शहर में भी अब लोगों को आधा घंटे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है और कई बार तो 1 घंटा ट्रैफिक जाम में फंस के दूसरी तरफ पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, सीवरेज की समस्या है, उसके साथ ही साथ स्वच्छता का इशू है। हालांकि ये बात बार बार चलती रही। जब इससे पहले जो मेयर थे उन्होंने भी इस बात को माना कि हिसार को स्वच्छता रैंकिंग में हम लोग इंदौर की तरह बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही नजर आया। ऐसी कोई भी बात पिछले 5 सालों में बदलती नजर नहीं आई, बल्कि हिसार की जो स्वच्छता की रैंकिंग है उसमें भी कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। तो सीवरेज है, स्वच्छता है, ये तो रूटीन में रहे, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स को लेकर भी बात की। उनका ये कहना था कि हाउस टैक्स वो देना भी चाहते हैं, लेकिन उसे बदलने के लिए उसमें जो गलतियां हैं उसको ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो कई बार इसके चक्कर काट चुके हैं निगम के, लेकिन उसमें कुछ होता दिख नहीं रहा। चलिए, तमाम समस्याएं थी और जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।